नमस्ते बच्चों। आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपकी अध्यापिका नरेंद्र कौर। पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर, जिसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। पाठ कुछ इस प्रकार है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की यानी खून की कमी हो गई है। दिव्या को अब पहले से भूख कम लग रही है, वो थोड़ी सी चलती है तो थक जाती है। डॉक्टर ने कहा है हो सकता है इसके अंदर खून की कमी हो। डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की यानी खून की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए ले लिया गया है। अगले दिन डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। एनीमिया खून की कमी के कारण होता है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? एनीमिया से आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। खून देखने में तो एक लाल कलर का एक तरल पदार्थ दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्म दर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं, क्योंकि उसमें और बहुत सी बातें नजर आती हैं। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। अब डॉक्टर उसे समझा रही है। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण, जो में सूक्ष्मदर्शी से नजर आते हैं। अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। देखो बच्चा, स्लाइड में देखो, ये कैसी लग रही है? जैसे कोई छोटी छोटी कोई मिठाई है। बालूशाही क्या है? ये मिठाई का नाम है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। एक बूंद में बच्चों लाखों संख्या। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। सांस लेने पर साफ हवा में जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। ये लगभग 4 महीने तक जीवित रहती हैं। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं।
पुराने कण नष्ट होते हैं और नए कण बन जाते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, जो खून का निर्माण करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण यानी यदि कोई व्यक्ति जो है संतुलित आहार नहीं लेता है तो रक्त कण बन नहीं पाते हैं, तो खून हमारा शरीर में नहीं बन पाएगा नया, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। संतुलित आहार लेने मात्रा से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं। अनिल ने सवाल किया, इसी कमी को एनीमिया कहते हैं? हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। या तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। खाना बनाते समय हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, साफ भोजन खाना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिएं। पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें। खाना खाने से भी पहले हाथ धोएं, खाना खाने के बाद भी हाथ धोएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। सफ़ेद कण क्या हैं? वीर सिपाही। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, जब कोई रोग शरीर को लगता है तो सफ़ेद कण उनके डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव करने में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की यानी उसे और ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? किसी दूसरे व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है, क्योंकि सबके ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं ना बच्चों। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह, उसी ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक में क्या, जो ब्लड डोनेट करते हैं उनके ब्लड रखे हुए होते हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है ब्लड देने के लिए तो ब्लड बैंक से ब्लड ले लिया जाता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है।
किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, क्योंकि अगर हम रक्तदान नहीं करेंगे तो ब्लड बैंक में ब्लड कहाँ से आएगा। हमें समय समय पर क्या करना चाहिए? रक्तदान करना चाहिए। 18 वर्ष के से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। 18 साल से पहले हम रक्तदान नहीं कर सकते हैं बच्चों। एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। तो बच्चों, हमें हमेशा रक्तदान करते रहना चाहिए, लेकिन 18 वर्ष की उम्र के बाद। तो आज हमने पढ़ा एनीमिया किस प्रकार होता है, ठीक है, शरीर में किन किन कमियों के कारण एनीमिया हो जाता है, कैसा भोजन हमें करना चाहिए, सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें रक्तदान भी करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। नमस्ते।